हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी समीक्षा में। मैं बेहतर हूँ, आप भी बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, यही कामना करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, फिर लेके आया हूँ आज एक नया वीडियो। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा आपको क्या फिल्म की तरफ हमारा क्या रुझान है, क्या हम आगे आने वाले समय में देख पाएंगे। तो दोस्तों, दो फिल्में आ रही हैं आज। एक फिल्म के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आज दो फिल्मों के बारे में बात करेंगे। पहली है आपका बड़े पर्दे पे आने वाली फिल्म वॉर 2, जिसका सालों से लोगों को इंतजार था। और 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हमारे आगे प्रस्तुत होगी। और दूसरी फिल्म की बात करें तो दूसरी फिल्म है माय फेवरेट, जॉन इब्राहिम। बहुत लंबे समय से, मैं बोलूँगा बहुत लंबे समय से लंबित ये फिल्म के बारे में बता रहा हूँ मैं। बहुत दिनों से लंबित इस फिल्म 2023 जनवरी 2023 स्वतंत्र ये आ रही थी करीबन स्वतंत्रता दिवस 2023 में, और ये अब आ रही है स्वतंत्रता दिवस 2025 में। तो दोस्तों, दोनों का जो नज़रिया है हमें देखने का या फिल्म को हमें देखने का, दोनों अलग है। एक्चुअली क्या है, जो वॉर 2 है वो बड़े सिनेमाघरों में आ रही है। और बात करें अगर तेहरान, मैंने फिल्म का नाम नहीं बताया आपको, जॉन की मोस्ट अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड मूवी की बात कर रहे हैं हम, तेहरान। तो 2023 में सिनेमाघरों में आनी थी, किसी वजह से, किसी कारणों से वो नहीं आ पाई। तो अब मौका मिला है उसे, बड़े पर्दे पे तो नहीं आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ZEE5 जिसे अपने साझा के रूप में प्रस्तुत करेगा हमारे आगे। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो वॉर 2 एक बड़े लेवल पे फिल्म जाएगी, क्योंकि वो बड़े सिनेमाघरों में आ रही है। मगर जॉन इब्राहिम की जो फिल्म है ये वाली तेहरान, जो एक राजनीतिक के तौर पे उभर कर सामने आएगी। और वॉर 2 एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जैसे कि जवान फिल्म आप देख चुके हैं, और फाइटर मूवी आई थी, इस तरह की फिल्म है। डायरेक्टर मैं बताया था अयान मुखर्जी हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाए रखी हैं। उनकी पहली वॉर भी आई थी, उन्होंने एक फिल्म आई थी वॉक ऑफ शिट थी, ये जवानी ये दीवानी, और ब्रह्मास्त्र जो बहुत चर्चा और चर्चित फिल्म है। और वॉर 2 की बात करूं तो वॉर 2 भाई कम से कम 400 करोड़ की एक मूवी होने वाली है, जिसमें लगभग अगर USD के रूप में बात की जाए तो 48 मिलियन US डॉलर का इसमें खर्चा हुआ है। और अगर मैं बात करूं मार्केटिंग और पब्लिसिटी की, तो भाई कम से कम 40 से 50 करोड़ रुपए तो उसमें भी ठोक दिए इन्होंने। और अगर बात करूं मैं भाई ऋतिक रोशन की फीस की, तो कम से कम 50% तो वो भाई अग्रिम राशि जिसे कहते हैं, एडवांस वो ले चुके हैं। और जो फिल्म का जो आएगा ना भाई हिस्सा, उसमें से भी भाई साझा है उनका। भाई तगड़ा एक्टर है भाई, इतने पैसे ले रहा है तो दुनिया भर के। और जूनियर NTR तो भाई शरीफ आदमी है भाई, साउथ इंडियन है हमारे। 70 करोड़ रुपए की उनकी ये डील हुई है इस फिल्म से टोटल। और कायरा अडवाणी की बात करें तो लगभग 15 करोड़ की उनकी, सूत्रों के हिसाब से तो उनको इतने रुपए मिलेंगे। और अयान मुखर्जी तो डायरेक्टर हैं, उनको 30 करोड़ का मुनाफा इस फिल्म से होने वाला है। कहानी की स्क्रिप्ट राइटिंग यानी कि पटकथा की बात करूं तो श्रीधर राघवन, जो भाई बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, जो हमारे एक श्री राम राघवन के भाई हैं, और भाई फिल्में लिखते हैं। और इससे पहले वो फिल्म लिख चुके हैं जवान, टाइगर 3, शिद्दत, और मेरी भाई फेवरेट वेब सीरीज जो मानता हूँ नाइट मैनेजर, बिल्कुल जरूर देखिएगा आप। तो भाई इनकी जो पटकथा है ना वो इन्होंने ही लिखी है, जिनका नाम मैंने बताया, श्रीधर राघवन और श्रीधम राघवन, श्री राम राघवन के जो भाई हैं, इन्होंने बदलापुर, अंधाधुन जैसी फिल्मों में हमें दे चुके हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पे आने वाली ये दो फिल्में वॉर 2 और तेहरान भाई बहुत धमाल करने वाली हैं। जॉनी इब्राहिम की जो मच अवेटेड मूवी है वो आएगी OTT ZEE5 पर। जिस तरीके से उसमें दिखाया है एक्शन, भाई ट्रेलर जो देखोगे ना, देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय मूवी तेहरान होने वाली है, जिसमें जॉन इब्राहिम एक ACP के किरदार राजीव कुमार के रूप में सामने आएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्पेशली, पहले हम बात करेंगे, पहले के हमने बात वॉर 2 की कर ही चुके हैं। अगर बात करूं मैं भाई तेहरान मूवी की, तो ये भू राजनीतिक जासूस थ्रिलर मूवी है, जिसके साथ अभिनय में जॉन इब्राहिम के साथ आपको देखने को मिलेंगे मानुषी चिल्लर, भारतीय मॉडल सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता, विश्व सुंदरी 2017 और फेमिना मिस इंडिया 2017, हरियाणा से है मानुषी छिल्लर। दोस्तों, फिल्म जो है वो सच्ची घटना से प्रेरित है, एक काल्पनिक प्रस्तुति करती है, जिसमें इजराइल और इराक के बीच में जो वैश्विक द्वंद्व चल रहा है ना, जो वैश्विक जो द्वंद्व चल रहा है आपस में, इर्द गिर्द उसके ही ये फिल्म घूमती हुई आपको नजर आएगी। तेहरान सचमुच में यार एक ना वैश्विक फिल्म है, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, और जिसकी गूंज सीमा पार भी गूंजती है। तेहरान मूवी में जो भाई ACP राजीव कुमार की जो किरदार निभा रहे हैं हमारे जॉन इब्राहिम उस भूमिका में है, जो एक गहन और बहुस्तरीय भूमिकाओं में से एक है। मेरे को लगता नहीं जॉन इब्राहिम ने ऐसा कोई रोल किया होगा जिसमें उनको इतनी बड़ी पहचान मिलने वाली है। तो
और ये कोई ना एक पारंपरिक देशभक्त नहीं है भाई, एक नौकरी करता है बंदा, उसको मौका मिला अपनी दिखाने का, और वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आएंगे जो एक लगातार कर्तव्य और एक विवेक के बीच में फंसे रहते हैं। मेरे कहानी के तजुर्बे में बता रहा हूँ, मेरे पास शब्दों को थोड़ा कमी हो सकती है, मगर एक नैतिक संघर्ष की ये कहानी है, जिसके थ्रू हमें आकर्षण का केंद्र बनती है फिल्म। कहानी अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई नहीं है फिल्म। ये फिल्म ये नहीं दिखाती कि अच्छाई क्या है बुराई क्या है, ये फिल्म बल्कि एक शब्द होता है हिंदी का, प्रायवची में ढूंढ के लाया हूं, घूसर। तो मटमैला मिट्टी का जो होता है ना, जैसे कि दुनिया से जूझने के बारे में ये एक कहानी है। और भाई कहाँ फिल्म के बजट की बात करूं तो बजट का कोई खुलासा नहीं है, और ईएमडी की जो रेटिंग देखी मैंने भाई 10 में से 8.1 तो इसको मिलने वाली है, मेरे हिसाब से तो उसको मिलेगी। 2023 से ये पेंडिंग फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म होने वाली है। अरुण गोपालन की ये मूवी है, साउथ के डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों अगर जॉन इब्राहिम की मैं अगर बात करूं तो इस फिल्म को लेकर तो उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में उन्हें गर्व है, और कहते हैं कि इन जटिलताओं से उजागर करने का उन्हें साहस मिलता है। और मैं इस स्वतंत्रता दिवस के पर दर्शकों द्वारा G5 पर इसका अनुभव करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। फिल्म को एक वैश्विक मंच देने के लिए G5 का आभारी हूँ। और फिल्म पहली मैं बता चुका हूँ, पहली सच में ये तेहरान मूवी जो है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। नीरू बाजवा जो इस फिल्म की एक्टर हैं, कनेडियन एक्टर हैं, अदाकारा हैं। पंजाबी फिल्मों में सबसे ज्यादा पेड एक्टर जो है भाई यही हैं, नीरू बाजवा। इनकी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे फूक 2 में आई थी, और मैं सबसे बड़ी बात कहूँ तो भाई ये देवानंद की एक मूवी आई थी 16 बरस की, उसमें इन्होंने बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई थी। और जट एंड जूलियन की बहुत अच्छी फिल्में हैं, स्पेशल 26 में देखेंगे, सरदार जी। पंजाबी फिल्मों में ज्यादातर इन्होंने अभिनय किया। यह एक मनोरंजन कहानी तो होती है, उसके साथ साथ ये एक भावनात्मक रूप भी देने के लिए तैयार की गई है। तो निर्देशक, मैं जब डायरेक्टर की बात करूं तो गोपालन का कहना है, अरुण गोपालन का कहना है कि तेहरान उनके लिए ना एक खंडित दुनिया, टूटी हुई बिखरी हुई दुनिया है, उसको जोड़ने के लिए एक आईना दिखाती है। उनके लिए तेहरान एक तनावपूर्ण और रोमांच से भरपूर एक फिल्म है, और आपको पूछने में मजबूर करती है कि सच्चाई पर आप यकीन कर पाएंगे इस फिल्म की। अरुण गोपाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म को G5 ने साझा किया है, और 14 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से मात्र एक दिन पहले ये OTT पे आपको देखने को मिलेगी। जरूर देखिएगा भैया, OTT G5 सभी के पास है, आप इस फिल्म को देखिए। आई एम वेरी क्रेजी अबाउट द मूवी। मुझे जॉनी बाय बहुत पसंद है दोस्तों, मैं बेकरार रहता हूँ कि फिल्म देखने। मैंने पहला वीडियो अपने चैनल पे डिप्लोमेट उन्हीं का बनाया था, तो भाई अब आ रहे हैं, और एक अलग ही पर्सनैलिटी है, अलग ही उनका रुतबा है, अलग ही वो फिल्म का चयन करते हैं, यानी बहुत हाई प्रोफाइल फिल्में नहीं करते हैं, मगर ये फिल्म एक सच्चाई है, आईना दिखाती है हमें। और मुझे तो भाई ट्रेलर बहुत शानदार लगा। इस तरह की फिल्में जो थ्रिलर मूवी होती है मुझे बड़ी पसंद है। मैं चाहूँगा आप ये फिल्म को OTT पर देखें और अपना अनुभव जरूर साझा करें। और दूसरी तरफ बात करते हैं थोड़ी सी वॉर 2 के बाद। जब भी हमारे ऋतिक रोशन किसी अंदाज में जब फिल्म को लेके आते हैं तो उनसे हमें अलग ही अनुभव की अनुभूति होती है। भाई उनकी अगर फिल्मों को देखा जाए ना, वो उतना प्रिपरेशन करते हैं, एक्शन खुद करते हैं, और सारी तैयारियां के साथ एक फिल्म एक बड़ा पैकेज लेके आते हैं हमारे आगे, जो हमें देखने पे मजबूर कर देता है। वॉर 2 उसी तरह की फिल्म है। अब इस बार वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ ना जुड़ के ऋतिक रोशन NTR जूनियर के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी एक बेहतरीन एक्टर हैं साउथ के। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो है ऋतिक रोशन के आगे टिक पाएंगे, क्या वह अपनी इस आवाज को लेके उसके आगे, या कोई डायलॉग डिलीवरी जिस तरीके की होने वाली है वो देखा जाएगा। वो साउथ के हैं, उनको भी हिंदी का थोड़ा तो दिक्कत रहेगी, क्या उनकी ओरिजिनल आवाज रहेगी या कॉपी होगी, ये सब देखने वाली बात होगी हॉल के थ्रू। दोस्तों मैं थोड़ी सी एक ना अंतर भी करना चाहूंगा। अगर मेरे को लगता है कि अगर तेहरान अगर हॉल पे आती ना, सिनेमा घरों में आती वॉर 2 के बिल्कुल साथ, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बेवजह की ना प्रॉब्लम हो जाती वॉर के लिए। OTT पे है तो इतना असाधारण ही होगा मामला, क्योंकि भाई वो पहले से ही बुक है, खरीदी जा चुकी फिल्म। मगर ये है कि अब इसकी कमाई किस हिसाब से होगी। वॉर 2 बहुत अच्छे लेवल पे पैसा लगा रखा है इन्होंने, 400 करोड़ कम नहीं होते हैं, और क्या कमाती है। तो इस तरीके से अगर जॉन की ये फिल्म उसके समक्ष बिल्कुल अगर सिनेमा घरों में आती तो उसकी अलग ही बात होती। तो दोस्तों जब फिल्में हॉल पे आती है तो हमें एक आकर्षण का केंद्र अलग से बन जाता है। OTT पे इतना आकर्षण का केंद्र बनता नहीं है, फ्री होती हैं, ज्यादातर लोगों ने ले रखे होते हैं। हॉल पे जाते तो एक हॉल पर सिनेमा घरों में फिल्म का अनुभव थोड़ा अलग होता है, उसकी पिक्चराइजेशन आपको अलग दिखेगी, उसका आपको सिनेमेटोग्राफी अलग दिखेगी। घर पे टीवीओ पे अगर इस फिल्म को देखना इतना खासा उत्साहपूर्वक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही है। वॉर 2 और तेहरान जैसी फिल्में एक अलग अलग भूतल पे आएंगी, और ये हमें क्या दिखाती हैं। जॉन तो वैसे भी अच्छे एक्टर हैं, डिप्लोमेट में इतना अच्छा प्रदर्शन किया था उन्होंने, फिर वैसी ही एक फिल्म फिर आ गई है वैश्विक
वैश्विक जो हमारे देश हैं उनकी आपस में कैसी बन रही है। और दूसरी तरफ वॉर 2 की बात करें तो थ्रिलर मूवी है। ये भी रॉ एजेंट पर आधारित फिल्में हैं, देश के लिए फिल्म होगी। दोनों ही फिल्में देश पे आधारित हैं, हमारे भारत की कहानी पे भी आधारित हो सकते हैं। किस तरीके से हम संघर्ष कर रहे हैं और देशों के मुकाबले, वो भी देखा जाएगा इसके अंदर। बहुत बड़ी टक्कर है दोस्तों ओटीटी और बड़े सिनेमाघरों के बीच में। देखते हैं क्या होता है। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, साझा करिएगा मेरे से। मैं कोशिश करता हूँ और आपके व्यूज़ जो आएँगे वो मुझे प्रबल करेंगे। मेरी दावेदारी आगे की मैं सफल होता हूँ या नहीं होता हूँ, मेहनत करूँगा। और बहुत दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो देखते हैं। भाई व्यू तो आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा व्यू नहीं आ रहे, बाकी में मेरे 100 से प्लस व्यू हो चुके हैं, मगर लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने शब्दों को और निखारने का, तो आपका सहयोग होगा तो मैं और अच्छा बोल पाऊँगा और अच्छी तैयारी से आ पाऊँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। फ़िल्म दोनों ही बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, ज़रूर जाके देखें। फैमिली मूवी होंगी, एक अच्छी छाप छोड़ेंगी समाज के लिए, देश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फ़िल्मों को लेके। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर होती है आपसे मुलाकात अच्छे वातावरण के साथ, अच्छे बोलचाल के साथ, अच्छे इरादों के साथ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।